आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। और मैं बिनी जॉन यीशुआ फाउंडेशन से, और ये आज के दिन में हम बातचीत करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष शब्द को जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है उसके विषय में क्या कहते हैं। और मैं बाइबल नहीं बल्कि यीशु मसीह क्या कहते हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 7 और 15 में कुछ खास बात बोली है। आज बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता बन करके इस संसार के अंदर आ गए हैं और हमें नहीं मालूम कि हम नहीं कहना चाहते कि ये सही है या गलत है, लेकिन कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कही गई हैं उनके द्वारा हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो कहते हैं मत्ती 7 उसके 15 पद के अंदर, झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। अब मुझे ये बात कहनी पड़ेगी यहाँ पर कि आज के समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता इस संसार के अंदर नज़र आते हैं और ऐसे लोग भी हैं आज जो भविष्यवक्ता बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा और बार बार ना इस पर डिस्कशन होता है। जब कभी भी कहीं पर मीटिंग में होता हूँ तो वो लोग डिस्कस करते हैं और मेरे कुछ बहुत प्रिय पासवान हैं जो सीनियर पास्टर्स हैं, वो भी अक्सर ना इस सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। आप देखेंगे कि आज पास्टर कम और भविष्यवक्ता आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। भविष्यवाणी का क्या पैरामीटर है ये कोई नहीं बताएगा। भविष्यवाणी का क्या मापदंड उन्होंने तय किया है ये भी नहीं बताएगा। आज जैसे पहले भविष्यवाणी होती थी, जो बिब्लिकली भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं, वो भविष्यवाणी कहीं पर दिखाई देती है नहीं देती है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मान लीजिए सपोज मैं ना एक व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, यानी मैं मृत्यु शैया पर पहुंचने वाला हूं, इस कदर बीमार होने वाला हूं। इस विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं करता है। ये भविष्यवक्ता क्यों नहीं करते कि जब आपके घरों में आपके दुख आने वाला है तो उस दुख के विषय में पहले से क्यों नहीं सचेत करते ये भविष्यवक्ता कि आपको आने वाले ये जो समय है, ये जो महीना है या ये जो साल है, इस साल के अंदर आपको ये दुख झेलने पड़ेंगे। या ये क्यों नहीं बताते ये भविष्यवक्ता कि इस वर्ष में हमारे देश के अंदर ये होने वाला है। ये भविष्यवक्ता क्यों नहीं बताते कि हमारे शहर का जो मेयर है या शहर का जो भी ढांचा है वो इस तरीके का बदलने वाला है। वो क्यों नहीं चर्चा करते कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बदलने वाली है जिस परिस्थिति को हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, और उस परिस्थिति को स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कह पाते कि हमारे देश में कोई व्यक्ति कोई जन ऐसा खड़ा होने वाला है जिसके द्वारा और वो पर्टिकुलर टाइम के लिए। हबक्कुक नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ना 2 में हमें मिलता है कि दर्शन की बात जो है निश्चित समय पर पूरी होगी, और वो निश्चित समय भी नहीं बताते हैं। एक अनुमान लगाना है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स। ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब कुछ और होता है। आपने बोल दिया उसके बाद भूल जाइए। किसी भी भविष्यवक्ता को उठा करके देख लेंगे आप बाइबल से तो आपको मालूम चलेगा भविष्यवाणी का एक पैरामीटर उन्हों का सेट था। अगर परमेश्वर ने कोई बात बताई है उनको तो वो स्पष्ट बताते थे। वो राजा के विरुद्ध न हो जाकर के बोलते थे, वो है ना फिरौन के विरुद्ध जाकर के बोले हैं, और वो और बहुत सारे राज्यों के विरुद्ध में बोले हैं, या ना किसी मरी के बारे में बोले हैं, या परमेश्वर की द्वारा दी जाने वाली उस बड़ी आशीष के बारे में बोले हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। आज की जो भविष्यवाणी का जो दायरा है वो केवल छोटा दायरा है। बस आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, आपने कोई सभा कर ली है, उस सभा के अंदर वही दायरा है। अब उसमें ना आपने कहा कि ना आपको आशीष आ रही है। कौन सी आशीष आ रही है, कहाँ से आशीष आ रही है, कैसी आशीष आ रही है, आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब ही नहीं समझते।
भौतिक वस्तुओं को अगर आप लोग आशीष कहते हैं तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती कि इसको आशीष कहते हैं। इसको समृद्धि बोला जा सकता है, इसको बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है, लेकिन आशीष का शब्द का मतलब जो है वो कुछ और निकल करके आता है। परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ेंगे कोई टॉपिक ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज केवल भविष्य वक्ताओं के बारे में बात करूँगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसके 16वें पद में पढ़ते हैं, 7 के 16 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? आप देखेंगे कि ऐसे भविष्यवक्ता हैं कि वो ना झूठ वो बोलते हैं, लालच वो करते हैं, पैसा इकट्ठा वो करते हैं, अपने पीछे ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो चलवाते हैं, बड़े बड़े है ना पहाड़ों के ऊपर है ना एक बड़े है ना मंजिल मतलब महल बनाने की कोशिश करते हैं, धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे भविष्यवक्ता हैं? बाइबल के किसी भी भविष्यवक्ता को मुझे निकाल करके दिखा दीजिए उसने ना कभी भी है ना इस तरीके का ना जीवन को जिया है। अगर बिब्लिकल भविष्यवक्ता की बात करें तो बाइबल का एक भी कैरेक्टर मुझे बता दीजिए, एक सिंगल कैरेक्टर जिसने जो इतना समृद्धशाली है ना रहा हो कि उसने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं। अगर है ना हम कहेंगे कि हाँ हम बोल सकते हैं, अरे नहीं नहीं है ना बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो है ना बहुत सारे लोग हैं, हाँ ठीक है मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ आपको। बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र है। हम दाऊद को भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं, राजा के रूप में जानते हैं, अच्छे भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। हम दाऊद को है ना, दाऊद राजा है लेकिन भविष्यवाणी भी करता है वो परमेश्वर की तरफ से, और भविष्यवाणी ऐसी नहीं कर रहा है, वो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब किस तरीके की भविष्यवाणी है वहां पर हम देखेंगे कि कौन सी भविष्यवाणी क्या है। आज की भविष्यवाणी का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, बस केवल भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये भविष्यवक्ता अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो अपने नाम के आगे आजकल प्रॉफिट्स लिखने लगे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इंसान कैसे प्रॉफिट बन जाता है, किसने प्रॉफिट बनाया है। अभी कोई पिछले दिनों एक पासवान मीटिंग चल रही थी और ना वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात पर कि है ना क्या है ना कोई व्यक्ति किसी को ना भविष्यवक्ता बना सकता है? तो सबका एक ही आंसर था कि कोई इंसान किसी को भविष्यवक्ता नहीं बना सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे देश के बाहर कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें भविष्यवक्ता बनाएंगे, आप आइए, हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे और आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे। नहीं मालूम परमेश्वर की सत्ता में क्यों है ना ये लोग दखल दे रहे हैं, क्यों लोग परमेश्वर के स्कोप को ना अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मालूम कि ये क्या है ना कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और नहीं निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। ये भविष्यवक्ता क्यों नहीं बता पाते कि ना मेरा ना आने वाला कल है ना ऐसा होने वाला है। उस दूसरों की छोड़ी अपने कल के बारे में नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि भाई परमेश्वर नहीं बताता, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर अपना मर्म प्रकट करता है। अगर सही मायने में परमेश्वर को समझने का यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो आपको आने वाले भविष्य के बारे में बता देगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा परमेश्वर तू हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जब है ना हम अपने बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो उस भविष्यवक्ता का मतलब क्या है? अपने परिवार के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? आपके परिवार के अंदर अगर, या आपके दोस्त के साथ में, या आपके कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के साथ सामने मान लीजिए वो व्यक्ति को ना कोई बुरा होने वाला है उसके साथ में, तो क्यों नहीं है ना वो पहले से बताते हैं कि भाई ना देखो तुम्हारे साथ अभी अगले महीने ये होने वाला है। ऐसा कोई भविष्यवक्ता मुझे नहीं मिलता। बस भविष्यवक्ता कैसे हैं? तुम्हें परमेश्वर आशीष दे रहा है, रिसीव कर लो। मैं भी दे रहा हूं, वो आशीष रिसीव करो। परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाने जा रहा है, परमेश्वर ये करने जा रहा है। एक पॉजिटिविटी है ना लोगों के मन के अंदर भरने की कोशिश की है, पॉजिटिविटी भर दी है। तुम ऐसा करोगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे, ऐसा हो जाएगा। लोग काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं, और काल्पनिक दुनिया में जीने के बाद क्या करते कि अपने तरीके से वो फिर अपने विचारों में खोते हैं, और जब विचारों में खोने लगते हैं तो फिर वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन उनके कर्म कैसे हैं?
उनकी विचारधारा कैसी है, वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, यीशु मसीह ने पहले से बताया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और नहीं निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। अब स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या हो सकती है, अब इसको समझने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बाइबल को मत पढ़िए आप, जरूरत नहीं है। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है उसके आगे मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि है ना, उसके आगे ही तो कुछ है। जितना सुन लिया है, जितना सीख लिया वो तो है ही है, वो बार बार वही कोई सीखते रहेंगे। आप उससे आगे क्या सोच सकते हैं, उसके आगे क्या बढ़ सकते हैं, ये आपके पास में होना चाहिए। लेकिन कॉमन बेस में मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, और वो है मत्ती 5 में ही अगर ना हम इसको ना देखते हैं, पहाड़ी उपदेश मिलता है। मत्ती 5 में पहाड़ी उपदेश मिलता है। बस कब अगर इसके अनुसार कोई व्यक्ति चल रहा है तो समझ लीजिए कि वह ना परमेश्वर की तरफ से उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर सकता है। अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका 12वां पद पढ़ें। 12वां पद हम देखेंगे अपनी अपनी बाइबलों में, अपने घरों में तो पढ़ें घर में जाकर के, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ करके बता देता हूँ। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी प्रकार सताया था। अब है ना, आप देखें कि इसमें धन्य वचन लिखे हैं, और धन्य वचन की एक प्रक्रिया है कि जब इस तरीके की विचारधारा के साथ आप चलते हैं तो आपके ऊपर किस तरीके के होगा। आप जांचें परखें। यहाँ पर 9 बातें हैं, ध्यान रखिए कितनी बातें, 9 बातें। और 9 परिपक्वता के लिए ना दर्शाया जाता है। 9 परिपक्वता को दिखाता है कि 9 के बाद फिर से पुनरावृत्ति शुरू होती है, 10 आ जाता है। 1 + 0 आप ना उसको देखेंगे कि वो 1 ही बनेगा। फिर 1 2 3 ऐसे हो जाता है, 11 12 13 जब आप देखेंगे प्लस करते जाएंगे आप ना 1 2 3 हो जाए। 9 जो है कंप्लीशन है, यानी कि मैंने एक दिन बताया था कि 0 ही 9 है और 9 ही 0 है। जो 0 को समझता है वो 9 को समझता है। तो यहां पर भी 9 बातें हैं, 9 आत्मा के फल हैं और 9 ही वरदान है। और यीशु मसीह ने भी ये 9 बातें ही बोली हैं यहाँ पर। इसका मतलब समझ लिए कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे ना कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं। क्या हम इन 9 बातों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम उन 9 वरदानों के जो 9 वरदान हम पढ़ते हैं वो है ना, उनमें से कितने हमारे अंदर हैं? 9 प्रतिज्ञाएं जो है ना हमें दी गई हैं, वो हमारे अंदर कितनी इंप्लीमेंट हो रही हैं हमें नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम तो भविष्यवक्ता हैं। अजीजों, भविष्यवक्ता खुद नहीं बना जाता, परमेश्वर उसको नियुक्त करता है। और जब कोई भविष्यवक्ता बनता है तो आपको बता दें, परमेश्वर की तरफ से उसको ठहरा दिया जाता है और वो फिर ऐसे काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज भी है ना भविष्यवाणी नहीं करने वाले हैं, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता, मैं इसको लेकिन जिस किस्म की फौज आज खड़ी होती जा रही है वो अंतिम समय की बिल्कुल निशानी है। दिस इज द लास्ट मोमेंट। ये बिल्कुल अंतिम क्षण है। मतलब समझ लीजिए कि यीशु मसीह का आगमन कितना करीब है। उसके हम स्वर्गीय इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, उसके परमेश्वर के पिता की स्वर्गीय इच्छा। उसके 22वें पद में कहते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ करके, ज़्यादा लंबा इसको मैं नहीं दूंगा, किसी दिन मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा और तब है ना मैं आपको बता पाऊंगा कि है ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बिब्लिकली है ना हम बातचीत करेंगे। बाइबल में क्या लिखा है भविष्यवाणी के विषय में और भविष्यवक्ताओं के विषय में, उस पर एक अलग अध्ययन है। उस अध्ययन को हम आगे ले सकते हैं। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं करूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। अगर किसी भी भविष्यवक्ता को, जो भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवक्ता है, उसके आचरण को देख लें, उसकी चाल को देख लें, उसके बातचीत करने के तरीके को देख लें, उसके पहनावे को देख लें,
उसके रहन सहन को देख लें। अगर आपने इतना सब नजर कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवाणी अपनी तरफ से कर रहा है या परमेश्वर की तरफ से कर रहा है, इससे भी है ना पता चल जाएगा आपको। क्योंकि मैंने कहा कि मैं ये बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, मैं इस पर है ना एक लंबी है ना टीचिंग है ना मैं दे चुका हूँ कई बार, और मैं क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, किसी दिन अगर मुझे समय होगा तो मैं लंबी एक वीडियो बना दूंगा ताकि है ना आप लोग उसको समझ पाएँ। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ है ना मेरे पास है वो सही है। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं सिद्ध नहीं हूँ। मेरे जैसे है ना बहुत सारे लोग हैं जो है ना रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो है ना अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्कॉलर्स हैं, और वो लोगों का है ना जब मैं पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनके साथ संगति करता हूँ, तो मालूम चलता है कि है ना जो मसीहत है उसमें कहाँ पर एक ऐसा छेद हो गया है नाव के अंदर कि पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ये डूबने के कगार पर है। जिसको सोच रहे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली यहाँ से ब्रेन वॉश हो गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ तो नहीं आया, यीशु यहाँ नहीं आया। जिस दिन यीशु यहाँ आ जाता है ना, समझ लीजिए कि उसका सब कुछ बदल जाता है। उसका खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, चलना फिरना, बातचीत करना, उसकी दशा और दिशा सब बना बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर ना उसको बिठा लेता है। और बाइबल कहती है, ये परमेश्वर का वचन है ना कहता है, परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, एक शख्स है जो मेरे मन के माफिक मुझे मिल गया है। और बाइबल ये बात बताती है, बाइबल कहती है कि वी आर ऑल द टेम्पल ऑफ द गॉड। हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो घर है। अब इस घर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है आपको और मुझको देखना पड़ेगा। क्या है ना गुस्सा भरा है, क्या ईर्ष्या भरी है, क्या द्वेष भरा है, क्या तमाम बुराइयां भरी हुई हैं। अगर ये सब भरा हुआ है तो हमारी क्रिश्चियनिटी में होने का कोई फायदा नहीं है। हम है ना अपने आप को भी दुख दे रहे हैं और परमेश्वर को भी दुख दे रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दुखी होता है। और मैं जब जकरिया नबी की पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी को पढ़ता हूँ कि ये घाव तुझे कहाँ से मिले, तो उस वक्त में यीशु कहेगा कि ये घाव मुझे मेरे प्रियों के घर से मिले हैं। हम लोग उसको है ना दोबारा सूली पर चढ़ा रहे हैं। ना करें ऐसा। परमेश्वर को अपना काम करने दें, परमेश्वर अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना चाहिए। उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसके विषय में ही कार्य करना है। और अपने आप को प्रमोट करना बंद कर देना। जब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब यीशु तो नीचे आ गया। मैंने ये भविष्यवाणी की, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं ये ऐसा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और देखो मैंने इतना काम कर दिया, मैंने इतना काम कर दिया। मैं 40 साल के लगभग होने जा रहे हैं सेवा को, 39वां साल है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जो कुछ हो गया बस हो गया। मुझे अचीवमेंट नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि ना इतने सारे लोगों को ना प्रभु के पास लाने में सहायक हुआ। मैं नहीं कहता कि मैं आज इतने सारी है ना चर्चों की स्थापना कर दी, इतने पास्टर्स को ट्रेंड कर दिया। क्यों करना है, क्या करना है? हाँ, कभी कभी है ना बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बोलता हूँ। वो है ना सिर्फ है ना कभी कभी सिखाने के मकसद से बातचीत करता हूँ, लेकिन प्रमोट कभी नहीं किया। मैं हेड होने के बाद भी मैं पीछे रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए नाम। जो प्रभु को मिलना चाहिए उसको मैं क्यों छीनूं? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी महिमा मनुष्यों को कभी ना देगा, मूर्तियों को नहीं देता है। और हम मूर्ति हैं, मिट्टी के बने हैं तो मूर्ति हैं। हमें अपनी महिमा को समझना पड़ेगा कि हमारी कितनी महिमा है, परमेश्वर की कितनी महिमा है। हम नहीं कह रहे कि हमारी महिमा नहीं बढ़ाएगा, वो हमारी महिमा ही बढ़ाएगा, लेकिन एक दायरा है, उसका एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाहर अगर आप जाते हैं या मैं जाता हूं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। मतलब ये भी जो ना काम कर रहे हैं ना, ये कुकर्म में आ रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि ना अच्छा काम कर रहे हैं,
हम तो है ना ये बात कह करके टला देते हैं, अरे कुछ भी सही, कैसे भी कर रहा है, लेकिन प्रभु का नाम तो ले रहा है ना। बेकार है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। अगर परमेश्वर खुश होता, यीशु खुश होता, तो वो ऐसा कभी नहीं बोलता। जब है ना वो कह रहे हैं कि ना लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, और ना उसके बाद कर क्या रहे हैं? वो अपना ही तो प्रमोशन कर रहे हैं ना। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसी प्रमोशन तो उन्होंने अपनी महिमा को पा लिया, वो अपने नाम कमा रहे ना। यीशु कहीं नहीं है। ये मेरी मिनिस्ट्री, ये मेरी मिनिस्ट्री, ये मेरी मिनिस्ट्री, ये देखो है ना मैंने इतना किया, मैंने इतने सारे, ये देखो यहाँ पर ये है ना इतना ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये गलतियां मैंने भी की हैं। ये सब गलतियां मैं करके है ना, मैं सीख करके मैं थोड़ा सा आगे अब चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस जो कोशिश, थोड़े से 2-4 कदम रख रहा हूँ, उन्हीं कदमों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है, नथिंग। ऐसा ये सब है ना, जितना भी ये सब मैंने किया है, अपने नादानी कह लो या कुछ भी कह लो, या ना अज्ञानता कह लो, जब है ना मैं ऐसा कर देता था। लेकिन अभी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैंने परमेश्वर को समझने का यत्न किया और उसको समझने का यत्न कर रहा हूँ लगातार। आप भी कोशिश करिए ताकि परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर आपके लिए काम करे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपका पिता है, आपका राजा है, सब कुछ है वो, और वो आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को उसको समर्पित कर दीजिए, और वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको करेगा। लेकिन कब? जब आप धन्यवादी और प्रशंसावादी बन जाएंगे। हर बात में धन्यवाद कर, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इफिसियों 5, पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 16, 17, 18 पद में पढ़ेंगे, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। मैंने उस इच्छा को समझने की कोशिश की। हर बात में धन्यवाद देता हूँ, चाहे मेरे साथ अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे कैसे भी है ना मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इस दुनिया से जब जाऊँ तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ थोड़ा बहुत करके जाऊँ। मेरा नाम हो या ना हो, मुझे है ना वाहवाही मिले या ना मिले, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा यीशु ऊंचा उठ जाए, बस केवल यही कोशिश कर रहा हूं, और इसी कोशिश में अपने जीवन को तमाम कर रहा हूं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आपके जीवन से यीशु खुश होगा या नहीं होगा। लोग खुश हो ना, मैं कभी लोगों की परवाही नहीं करता कि कोई खुश होगा। पहले करता था, अभी नहीं करता, बहुत साल हो गए। अब तो केवल ये देखता हूँ कि ना मैं जो काम कर रहा हूँ उससे यीशु खुश है या नहीं है। मेरा जीवन प्रभु ने बदला है, तो प्रभु के लिए है ये जीवन। प्रभु आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है। इसलिए इस भविष्यवाणी के बात को आप किसी भी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को ये ना समझे कि वो परमेश्वर की तरफ से हो सकता है। लेकिन कौन है, उनके जीवन चरित्र को देख लें, जांच लें, परख लें, तब आप समझने पाएंगे बिब्लिकली है या नहीं है। अगर बिब्लिकली नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने आप से भविष्यवक्ता बन करके बैठा है, और जो अपना प्रमोशन कर रहा है वो तो ना बिल्कुल परमेश्वर के साथ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।